जब एक लड़की तुमसे इंटरेस्ट खो देती है तो फिर क्या करते हो? पीछे पड़ जाते हो, मैसेज पे मैसेज, फोन कॉल्स, इमोशनल ड्रामा। और फिर क्या होता है? वो और दूर चली जाती है, क्योंकि इंसान को वो चीज चाहिए जो उसके पास नहीं है, या जिसके लिए वो मेहनत करने को मजबूर रहे। जब तुम उसके पीछे भागते हो, तुम अपनी वैल्यू गिरा देते हो, तुम उसको वो पावर दे देते हो कि वो तुम्हें कंट्रोल करे। और पावर डायनेमिक्स का खेल यहीं से शुरू होता है। देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि ये कोई फिल्म नहीं है जहाँ 2 मिनट का गाना चलेगा और वो वापस आ जाएगी। ये असली जिंदगी है, और असली जिंदगी में लोग बदलते हैं, उनकी फीलिंग्स बदलती है। अगर वो इंटरेस्ट खो चुकी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम में कुछ कमी है। हो सकता है कि उसकी लाइफ में कुछ और चल रहा हो, या फिर तुमने उसको वो एक्साइटमेंट और मिस्ट्री देना बंद कर दिया जो शायद तुम शुरू में दिया करते थे। अक्सर लोग बोर चीजों से नफरत करते हैं, और अगर तुम्हारी प्रेजेंस उसके लिए प्रेडिक्टेबल हो गई है तो इंटरेस्ट कम होना लाजमी है। और हाँ, जब कोई तुम्हें हर्ट करता है या तुम्हें इग्नोर करता है तो एक नेचुरल रिएक्शन होता है दर्द का, गुस्से का, या फिर उसको वापस पाने की तड़प का। लेकिन एक इविल माइंड इन सब इमोशन को साइड में रखकर सिर्फ और सिर्फ सेल्फ प्रिजर्वेशन और सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे फोकस करता है। तुम्हारा गोल ये नहीं है कि उसको वापस लाओ, तुम्हारा गोल है कि खुद को इतना स्ट्रोंग बनाओ कि उसको वापस आना पड़े, या फिर तुम्हें उसकी जरूरत ही ना पड़े। सबसे पहला कदम, जो शायद सबसे मुश्किल भी है, वो है नो कांटेक्ट रूल। इसका मतलब है जीरो कम्युनिकेशन, कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, सोशल मीडिया पे उसकी पोस्ट को स्टॉक करना बंद कर दो, कुछ भी नहीं। लोग सोचते हैं कि नो कांटेक्ट उसको मिस करवाने के लिए होता है, लेकिन असली गेम कुछ और है। नो कांटेक्ट तुम्हारे लिए है, ये तुम्हें उसकी एडिक्शन से छुटकारा दिलाता है। जब तुम किसी के पीछे पड़ जाते हो तो तुम इमोशनली उस पर डिपेंड हो जाते हो। उसकी हरकतें, उसके रिस्पॉन्स, उसकी वैलिडेशन तुम्हारे लिए जरूरी हो जाती है। नो कांटेक्ट तुम्हें ये डिपेंडेंसी तोड़ने में हेल्प करता है। इस पीरियड में क्या होता है? शुरू में तुम्हें बहुत दर्द होगा, उसको मैसेज करने का मन करेगा, उसकी प्रोफाइल चेक करने का मन करेगा, लेकिन खुद को रोको। हर बार जब तुम खुद को रोकते हो, तुम अपने ब्रेन को ट्रेन करते हो कि तुम उसके बिना भी ठीक हो। ये डोपामिन डिटॉक्स की तरह है। जब तुम सोशल मीडिया पे या मैसेज में उसको सर्च करना बंद कर देते हो, तुम अपने ब्रेन को फोर्स करते हो कि वो डोपामिन कहीं और से प्रोड्यूस करे, एंड वो कहीं और तुम्हारी अपनी ग्रोथ है। जब तुम नो कांटेक्ट में हो तब टाइम है खुद पे काम करने का, और यही है असली डार्क साइकोलॉजी। तुम्हें दिखाना नहीं है कि तुम उसके बिना जी नहीं सकते, तुम्हें दिखाना है कि तुम उसके बिना और बेहतर हो गए हो। और ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए, ये असलियत में होना चाहिए। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, नए लोगों से मिलो। जब तुम दिखाते हो कि तुम्हारी लाइफ में और भी लोग हैं और तुम उनके साथ खुश हो, तो ये एक सब्टल सिग्नल देता है। ये सिग्नल है कि तुम उसके बिना भी खुश हो, और तुम्हारी लाइफ सिर्फ उसके अराउंड रिवॉल्व नहीं करती। ये उसको सोचने पे मजबूर करता है कि क्या इसने मूव ऑन कर लिया, क्या इसकी लाइफ में कुछ और एक्साइटिंग हो रहा है। ये जेलेसी और क्यूरियोसिटी दोनों जनरेट करता है। इंसान को हमेशा वो चीज चाहिए होता है जो उसके पास कम हो, या जिसके बारे में उसको पूरी तरह पता ना हो। अपने अवेलेबिलिटी को कम करो, उसके लिए हमेशा अवेलेबल मत रहो। अगर वो मैसेज करती है तो तुरंत रिप्लाई मत दो, थोड़ा टाइम लो। उससे ये मत दिखाओ कि तुम उसके मैसेज का वेट कर रहे थे। यही है स्कार्सिटी प्रिंसिपल। जब कोई चीज आसानी से अवेलेबल नहीं होती तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। और अनप्रेडिक्टेबल बनो। जब तुम प्रेडिक्टेबल होते हो तो लोग बोरिंग हो जाते हैं। कभी उसको अनएक्सपेक्टेड तरीके से सरप्राइज कर दो, लेकिन सिर्फ तब जब तुम खुद को स्ट्रॉन्ग फील करते हो। नो कांटेक्ट के बाद लेकिन उसको एक स्मॉल गिफ्ट दे दो, कभी एक थॉटफुल मैसेज, लेकिन हमेशा नहीं। उसको गेसिंग गेम में रखो, उसके दिमाग में एक सवाल छोड़ दो कि आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है। ये मिस्ट्री उसको तुम्हारी तरफ वापस खींचेगी। जब तुम अपनी लाइफ में इतना बिजी और सक्सेसफुल हो जाते हो और तुम नो कांटेक्ट में हो, तो क्या होता है? उसको तुम्हारी अब्सेंस महसूस होने लगती है। जब तुम हमेशा अवेलेबल थे तो उसने तुम्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। अब जब तुम अवेलेबल नहीं हो तो उसके दिमाग में सवाल उठेंगे, कहाँ गया ये, क्या कर रहा है, क्या ये मूव ऑन कर गया? ये इंसानी फितरत है। जब तक कोई चीज हमारे पास होती है हम उसकी कदर नहीं करते, जब वो चली जाती है तब उसकी अहमियत समझ आती है। तुम्हारी अब्सेंस उसको उस समय की याद दिलाएगी जब तुम उसकी लाइफ में थे, और उस समय की भी जब तुम उसके लिए एक्सेसिबल थे। ये एक कोग्निटिव डिसोनेंस क्रिएट करता है उसके माइंड में। वो देखेगी कि तुम्हारी लाइफ उसके बिना भी चल रही है, और शायद और बेहतर चल रही है, तो उसको इस बात पे हैरानी होगी एंड उसका ईगो हर्ट होगा।
ये सबसे बड़ा पावर प्ले है। जब तुम चेस करना बंद करते हो तो तुम खुद हंटेड बन जाते हो। जब तुम खुद पे इतना काम करते हो कि तुम एक हाई वैल्यू इंडिविजुअल बन जाते हो तो लोग नेचुरली तुम्हारी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। तुम्हारी एनर्जी बदल जाती है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लोग उस इंसान की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं जो उनको वैल्यू दे, ना कि उस इंसान की तरफ जो उनकी वैलिडेशन के लिए भूखा हो। जब तुम्हारे अंदर से वो डिस्प्रेशन चली जाती है तो तुम्हारा बिहेवियर भी बदल जाता है। तुम उससे मिलते तो हो मगर तुम कूल और कलेक्टेड रहते हो। तुम उसकी बातों में पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं होते, थोड़ा डिटैच्ड रहते हो। ये डिटैचमेंट उसको कंफ्यूज करता है कि क्यों इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्या ये सच में मूव ऑन कर गया। ये सवाल उसको और तुम्हारे पास ले आएगा। वो तुम्हारा अटेंशन चाहेगी। ये वही पावर है जो तुमने शुरू में उसको दिया था एंड अब तुम खुद उससे वापस ले रहे हो। ये जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस है इसका एक डार्क साइड भी है। जब तुम इस लेवल पे खुद पे काम करते हो तो तुम खुद के लिए इविल बन जाते हो। तुम इतने सेल्फ रिलेंट हो जाते हो कि अब किसी की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारा फोकस सिर्फ अपने ग्रोथ पे होता है। अगर वो वापस आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो भी ठीक है, क्योंकि तुम्हें उसकी वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। अब ये वो स्टेज है जहां तुम अपने इमोशंस के मास्टर बन जाते हो। तुम्हें पता होता है कि दर्द और हर्टेज टेम्पररी है। तुम्हें पता होता है कि तुम्हारे अंदर वो पावर है कि तुम हर मुश्किल से निकल सको। ये इविल इसलिए है क्योंकि तुम अब इमोशनली वनरेबल नहीं हो। तुम्हारा दिल अब इतनी आसानी से टूटेगा नहीं। तुम इतने स्ट्रोंग हो जाते हो कि अब तुम किसी के बिहेवियर से इफेक्ट नहीं होते। तुम्हारा हैप्पीनेस तुम्हारे अपने हाथों में होता है, ना कि किसी और के। जब वो वापस आने की कोशिश करेगी तो ये मत सोचना कि सब कुछ ठीक हो गया। ये उसका टेस्ट है। वो देखेगी कि क्या तुम वही पुराने वाले हो या तुम बदल गए हो। यहाँ पे तुम्हें बाउंड्रीज सेट करनी होगी। उसको ये दिखाना होगा कि अब तुम्हारे रूल्स अलग हैं। तुम उसकी हर बात नहीं मानोगे। तुम उसको अपने लाइफ में वापस आने के लिए कंडीशंस दोगे। ये बहुत जरूरी है। अगर तुम उसको आसानी से वापस ले लेते हो तो वो जान जाएगी कि तुम फिर से उसके कंट्रोल में हो। तुम्हें उसको ये महसूस कराना होगा कि अब तुम एक हाई वैल्यू इंसान हो और तुम्हारे वैल्यू के लिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी। ये पुल पुश डायनामिक क्रिएट करता है। कभी उसके करीब जाओ, कभी दूर हो जाओ। उसको हमेशा थोड़ा इंश्योर रखो। ये अनसर्टेनिटी उसको तुम्हारे बारे में और सोचने पे मजबूर करेगी। अंत में भाई, अगर वो वापस आती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आती है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि तुमने इस प्रोसेस में खुद को इतना बदल लिया है कि तुम्हारे पास अब और भी बेहतर ऑप्शन है। तुमने खुद को इतना डिजरेबल बना लिया है कि अब तुम्हें किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। लोग तुम्हारे पीछे भागेंगे। यही है असली पावर, यही है असली डार्क साइकोलॉजी। अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाओ कि तुम्हारी खुशी किसी और पे डिपेंड ना करे। तुम इविल हो जाओ अपने लिए ताकि कोई और तुम्हें हर्ट ना कर सके। अब अगर तुम चाहते हो कि तुम पूरी तरह किसी लड़की से डिटेच हो जाओ तो फिर ये लेफ्ट वाला वीडियो देख लेना। एंड अगर चाहते हो कि तुम एक ऐसे इंसान बनो जिसको कोई भी आसानी से हर्ट ना कर सके तो ये राइट वाला वीडियो तुम्हारे लिए ही है। बाकी चॉइस तुम्हारी है।